तो मेरा नाम अभिषेक है। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अभी बोला है कि 15 अगस्त के बाद से 1 लाख लगभग 1 साल के अंदर भर्तियां की जाएंगी मध्य प्रदेश सरकार में। तो बाद में देखिएगा क्या ये संभव है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि सरकार कई बार बोलती है कि हमारे पास वित्तीय संकट है, वित्तीय प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हम इवन टाइमली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं हम उनका डीए नहीं दे सकते। एचआरए है वो 6 सीपीसी पे मिल रहा है, अभी 7वें वेतन आयोग पे मिल भी नहीं रहा है। काफ़ी सारी मांगे हैं। तो देखिएगा मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आपको इतनी बड़ी संख्या में रोजगार दिया जाएगा, क्योंकि अगर आप नए आएंगे तो जो आपका मनी रहेगा सरकार का वो काफ़ी ज़्यादा जाने वाला है, क्योंकि उनको भी सैलरीज देनी होंगी। लेकिन दूसरी तरफ देखिएगा एक सिस्टम तैयार हुआ है और जो कि काफ़ी लुक्रेटिव है और आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है कि एक सुनहरा मौका हो सकता है फॉर गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स इन मध्य प्रदेश। देखिएगा है क्या, सरकार कुछ कदम लेने वाली है, जैसा कि जो 70, 80, 90% स्टाइपेंड का रूल है, अगर ये ख़त्म करती है देखिएगा दबाव बहुत पड़ रहा है, क्योंकि जो नॉन पीसीएस जितनी भी जॉब्स हैं मध्य प्रदेश में जिसकी तादाद सबसे ज़्यादा है, उसके एस्पिरेंट्स ऑलरेडी सबसे ज़्यादा हैं और ऑलरेडी जो ज्वाइन कर चुके हैं वो भी बहुत ज़्यादा तादाद में हैं। तो इसका जमकर विरोध हो रहा है, जमकर मांग की जा रही है कि अगेन रिस्टोर किया जाए जो 100% पॉलिसी है और जो प्रोविजन पीरियड है वो 2 साल का कर दिया जाए, जो प्रोबेशन पीरियड रहता है। तो बाद में देखिएगा इसके संबंध में अभी न्यूज़ अपडेट्स भी आई हैं कि सरकार विचार कर रही है कि अगेन इसको 2 साल का प्रोबेशन पीरियड किया जाए और जो स्टाइपेंड का रूल है कि मतलब आपको 3 साल वेतन का जो परसेंटेज मिलेगा 70, 80, 90 वो चौथे साल आपको फुल वेतन मिलेगा और कोई उसका पहले का आपको ईयर नहीं मिलेगा, या फिर आपका जो सैलरी का बेसिक पे है वो आप चौथे साल पाएंगे। तो कुछ ऐसा रूल है, तो इसके खिलाफ सभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आए दिनों कर रहे हैं। जो न्यू ज्वाइनी रहेंगे, जो एस्पिरेंट्स हैं वो भी उम्मीद कर रहे हैं कि 100% पॉलिसी लागू हो जाए। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है देखिएगा तो सरकार इसे हटाने में कोई कसर न छोड़ेगी, ये ज़रूर हटा दिया जाएगा। इसके अलावा दूसरी बात ये है कि दूसरी तरफ ओपीएस की मांग चल रही है, पुरानी पेंशन की मांग चल रही है और सरकार देखिएगा अभी हिमाचल में क्या होता है, या फिर बीजेपी कुछ स्टेट्स हैं लाइक गुजरात में भी इलेक्शंस हैं, यहाँ से पिक्चर और साफ हो जाएगी यही 3-4 महीने के अंदर ही। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है तो सरकार प्रायोरिटी करेगी ओपीएस बहाल करने का मध्य प्रदेश में, तो उसमें भी काफ़ी फाइनेंस जाएगा सरकार का। वैसे तीसरी चीज़ ये है दोस्तों कि जो कुछ और मांगे हैं लाइक डीए का एरियर है, 2019 के बाद से कोई भी एरियर नहीं दिया गया या फिर डीए ही आपका टाइमली नहीं दिया गया। तो जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो सभी उसकी मांग करेंगे। तो ओवरऑल जो मध्य प्रदेश सरकार का कुछ रुपए है उसमें भी जाने वाला है। इसके अलावा एचआरए रिवाइज ज़रूर होगा, क्योंकि आप मान सकते हैं कि ये 10 साल होने को आए हैं, मतलब कि जब अगला पे आयोग आ जाएगा और अभी हम पिछला बैक 6 सीपीसी का हम एचआरए पा रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है और ये भी ज़रूर रिवाइज हो जाएगा। तो अब देखिएगा सरकार के पास अगर रुपए की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो सरकार इसे मैनेज कैसे करने वाली है। फरलो योजना, फरलो स्कीम, ये पिछले साल भी अपडेट आई थी और उस टाइम पे इस पर विचार किया जा रहा था, ड्राफ्ट वगैरह वित्त विभाग के पास तैयार करने को गया था और कहीं ना कहीं आगे आप चल के देखेंगे कि कुछ ही महीने के बाद या फिर साल के अंदर ही सरकार फरलो योजना लाएगी। फरलो योजना में होगा क्या कि जो 3 साल और 5 साल का अवकाश का नियम है कि उसके बीच कोई भी ज्वाइन नहीं कर सकता है और अगर कोई छुट्टी लेना चाहता है अपने मन से तो वो ले सकता है। तो देखिएगा कुछ डिपार्टमेंट्स इसमें एलिजिबल नहीं रहेंगे, जो कि लाइक मेडिकल फील्ड हो गया, पुलिस के एसेंशियल फील्ड्स हो गए। उसके अलावा गवर्नमेंट एम्प्लॉय फरलो योजना का लाभ ले सकते हैं। और इसमें देखिएगा होगा कि अगर मान लीजिए कोई 5 साल के लिए फरलो योजना लेता है तो उसको 5 इंक्रीमेंट सरकार को नहीं देने पड़ेंगे। जब वो सर्विस से फरलो योजना लेगा तो अगर उसके इंक्रीमेंट रुक जाते हैं 5, तो ताउम्र के लिए जब तक वो जॉब करेगा, इवन उसकी जो पेंशन भी बनेगी इन फ्यूचर उसमें भी उसके इंक्रीमेंट 5 कम रहेंगे, या फिर अगर 3 लेता है 3 कम रहेंगे। तो मतलब आप मान सकते हैं कि आगे चल के ये कंपाउंड बेस पे कम होता जाएगा, मतलब सरकार का पैसा काफ़ी बचने वाला है। फरलो योजना में ही वो लोग ज़्यादातर छुट्टी पे जाएंगे और आखिर में वही एलिजिबल भी रहते हैं जिनकी सैलरी अपेक्षा ज़्यादा रहती है। तो जो लोग एंट्री पे ज्वाइन करने वाले हैं या फिर इंटरव्यू पे करेंगे, या सरकार आउटसोर्सिंग से करा सकती है, उनको जॉब्स दे सकती है, क्योंकि यही प्लान है कि अगर वो लोग फरलो पे जाते हैं तो कैसे रोजगार दिया जाएगा। तो वहाँ पे आउटसोर्स भी करा सकती है या फिर भर्ती भी करा सकती है, जैसा भी है।
तो जो फरलो योजना लेगा तो उसको लगभग हाफ पे मिलेगा, और इवन हाफ पे ये जो नया कैंडिडेट है जिसको रोजगार दिया जाना है वो उतने साल के लिए वर्क करता रहेगा, तब तक परिस्थितियां भी सामान्य रहेंगी और एक बार फरलो योजना कंटिन्यूसली चलता रहेगा तो ये आगे आए दिन सरकार को बहुत बेनिफिट देने वाला है, क्योंकि जो पेंशन्स की बचत होगी, जो कंट्रीब्यूशन की बचत होगी, एक्स्ट्रा जो कुछ भत्ते होते हैं फरलो टाइम पे वो नहीं देने पड़ते। तो ओवरऑल ये बोलना कि सरकार अगर वादा करती है हम 1 लाख रोजगार देंगे मध्य प्रदेश सरकार, तो ये कोई झूठ नहीं है, ये ज़रूर मिलेगा और ज़रूर बहुत बड़ी तादाद में वैकेंसीज आने वाली हैं। और क्योंकि रिटायरमेंट की जो एज है वो आगे बढ़ा दी गई थी, वजह यही थी मेन रिटायरमेंट की एज आगे बढ़ाने की, कि कोई प्लानिंग थी नहीं, इतनी ज़्यादा भर्तियां हो नहीं रही थी और जो संख्या बल है अब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इन मध्य प्रदेश वो ऑलरेडी कम था, इसलिए एक्सटेंड कर दिया गया था। तो अब वो सभी रिटायर हो रहे हैं और भर्तियां इधर उतनी बड़ी तादाद में आप देख के रहे हैं 4 साल में ज़्यादा हुई नहीं है। तो अब यही साल है 22-23 की जब मध्य प्रदेश में बहुत सारी भर्तियाँ आएंगी। दूसरी तरफ वित्तीय संकट है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, तो वो दूर की जाएंगी फरलो स्कीम के तहत, फरलो योजना के तहत। तो ये ज़रूर आने वाला है। फरलो योजना के बारे में मैंने ऑलरेडी काफ़ी अच्छी वीडियोज़ बनाए हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में एज वेल, एंड मैंने आई कार्ड्स एज वेल एज एंड स्क्रीन में भी दिया है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। दोस्तों आप हर सब रहिएगा, धन्यवाद।